नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बिहार गवर्नमेंट जॉब अपडेट कुछ देख लेते हैं। खबरें कुछ सकारात्मक नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत एसआई वैकेंसी की बात करें जो थोड़ी बहुत सकारात्मक समाचार देता है, और वो ये है कि इसकी वैकेंसी आएगी दोस्तों, और वो अगस्त के लास्ट में वीक में आए या सितंबर के फर्स्ट वीक में आए दोस्तों। पर ये वैकेंसी आने जा रही है लगभग 2200 पोस्ट पर। दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में पिछले ही वीडियोज़ में हम लोग बात किए थे कि इसकी वैकेंसी आया था, और मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बातों दोनों का जिक्र किया था। नेगेटिव ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 6000 रिक्रूट करने का, वो बीपीएससी ने, इस वाले आयोग ने कंप्लीट किया। और मैं इसका सकारात्मक बात मैंने ये बताया था कि ऑलरेडी 2200 प्लस पोस्ट का रोस्टर क्लियर हो चुका है, तो इसकी वैकेंसी आएगी, ये भी मैंने बताया था। इसके पीछे और भी बड़ा रीज़न है दोस्तों ये कि ज़रा देखिए, बिहार में 1 लाख जनसंख्या पर केवल अभी फ़िलहाल 140 पुलिसकर्मी हैं, जबकि मिनिमम कम से कम 150 होना चाहिए। और ये साल 2022 में ही नीतीश कुमार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब 1 लाख जनसंख्या पर हम 160 से 170 पुलिसकर्मी तैनात करेंगे। और इसके लिए अगर 140 से 160 तक जंप कराना है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। इसलिए आप उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं कि एसआई की वैकेंसी आएगा। हालांकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आप लोग को बताया था, जिसकी संभावनाएं तो सुप्रीम कोर्ट का दिए हुए आदेश का तो पालन हो चुका है दोस्तों, लेकिन अब नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि 160 से 70 तक पुलिसकर्मी रखेंगे। इसलिए आप मान के चलिए कि ये नोटिफिकेशन आने जा रहा है, और आपको बता ही दिया डेट कि सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक में आएगा। सीजीएल के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि नवंबर और दिसंबर इसका एग्ज़ाम का महीना होने वाला है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और इसमें कोई भी लापरवाही आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये आपको बिहार सचिवालय का नेक्स्ट बार जब वैकेंसी आएगा तो वो बीपीएससी करवाएगा, जिसमें आपको मेंस लिखना होगा, जिसमें रिटेन मतलब सब्जेक्टिव पेपर लिखने होंगे आपको बीपीएससी के द्वारा। तो ये आखिरी चांस है जिसमें एमसीक्यू के तहत आपको, ऑब्जेक्टिव के तहत आपको बिहार सचिवालय जैसा बड़े जॉब में करने को मौका मिलेगा। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करें। अब बात करते हैं बीपीएससी। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है बीपीएससी कि कब क्या करेंगे, इनको खुद नहीं पता है। तो हम लोग जो बता रहे हैं, आप हमसे अपडेट की जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आके अपडेट दे बीपीएससी के बारे में, तो आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी इंसान आपको बीपीएससी के बारे में सही अपडेट दे ही नहीं सकता, क्योंकि खुद बीपीएससी वाले लोग अपडेट दे ही नहीं रहे, उन लोग को खुद पता नहीं है। तो भला हम लोग यूट्यूबर्स क्या आप लोग को अपडेट दें। लेकिन फिर भी हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए बात करें तो 67th री एग्ज़ाम के लिए, तो अब आप समझ लीजिए कि अगस्त में तो खैर बिल्कुल नहीं होने जा रहा है एग्ज़ाम, सितंबर की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो थोड़ी बहुत बन रही है, जहाँ से दिख रहा है, वो अक्टूबर में ही है, और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही संभावना है। 15 अक्टूबर के आसपास का डेट बनाया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग, बेहतर यही रहेगा कि आप लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी करते रहें थोड़े बहुत। और सर और दोस्तों देखिए, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ इस सबसे हट के। सबसे पहला ये कि बीपीएससी अभी अपना जो उन पे जो लगा हुआ दाग है, उनके दामन पर जो दाग लग गया, वो उसके कर्मचारी, बीपीएससी के कर्मचारी और अधिकारी, वो अपने दामन पर लगे हुए दाग को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसी चीज़ का डेट क्लियर दे ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से बीपीएससी में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं आज के डेट में कि उसका भरपाई करना मुश्किल हो रहा है बीपीएससी को। कोई भी किसी भी सवाल का जवाब बीपीएससी के पास है ही नहीं। आप किसकी बात करें, 56 से लेके 59 ये वाला सेशन ख़राब हुआ, इसमें भी खूब ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। इसके बाद से जितने हुए, चाहे वो 64 हुआ, 66 हुआ, 67 हुआ, किसी 67 में तो इसका पोल खुलना स्टार्ट हो गया। हम लोग पूरी तरीके से स्टूडेंट लोग अड़ गए, और इसकी जांच ईओयू की टीम कर रही है। तो ये सारे इसमें सवाल के घेरे में है। ये सारे नोटिफिकेशन जो भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, वो सब सवाल के घेरे में है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जुडिशरी की बात कर लें तो देखिए,
अब पहले मैं थोड़ी देर के लिए जुडिशरी की बात करता हूँ, फिर समझाता हूँ। अभी आप 31 जुडिशरी चल रहा है, जिसका रिजल्ट मेंस का रिजल्ट फरवरी में ही दिया गया है, और आज हम लोग को जुलाई ख़त्म होने को है, लेकिन इसका इंटरव्यू का कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने तक कोई भी अनाउंस नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये कन्फर्म मान लीजिए। क्योंकि ये 31st जुडिशरी में जो इतने बड़े हाई लेवल में भ्रष्टाचार हुआ जिसके कोई हद नहीं है। और जैसे ही फरवरी मंथ में इसका रिजल्ट आता है 31 का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने RTI करके अपनी कॉपी मंगाया है। तो इस वजह से आप मान के चल सकते हैं कि BPSC भी इस बात को पचा नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, ये तो हम लोगों का तर्क है, जो आम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा BPSC में भ्रष्टाचार हो रहा है जिस वजह से जुडिशरी के इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। और दूसरा जो BPSC का कहना है, उनका ये कहना है कि जो 30th जुडिशरी खत्म हुआ था, तो उसमें से ऑलरेडी जितने लोग को 349 उसमें वैकेंसी था, तो इन लोग को तो जज बना दिया गया है। लेकिन वापस इसी साल 2-3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 से 9 स्टूडेंट्स को और बोला गया है कि आप इन लोग को मतलब कि नौकरी दीजिए, जज बनाइए। लेकिन ऑलरेडी वो 349 नोटिफिकेशन जो पिछले वाला नोटिफिकेशन था तो क्लियर हो गया। तो अब इस साल जो 31st जुडिशरी में जो 221 सीट है, उसमें इन लोग को 8 से 9 सीट को घुसाना है। तो ये हम लोगों को बताया जा रहा है BPSC के द्वारा कि अभी इसका मामला क्लियर करना है 8 से 9 लोगों को कि 221 में किस तरीके से समाविष्ट करना है। तो ये BPSC का कहना है, पर सच्चाई क्या है वो आप लोग भी समझ रहे हैं कि कितने हाई लेवल में जुडिशरी में इस बार खासकर 31st में सेटिंग हुआ है। दूसरी बात, अगर हम लोग 7th री एग्ज़ाम की बात कर ही लिए हैं, CDPO की बात करें तो दोस्तों देखिए, CDPO का मैं ऑलरेडी बताया था कि इसका रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है, कभी भी दे दिया जा सकता है। पर अब इसकी भी संभावना टलती नज़र आ रही है, क्योंकि एक्चुअली में BPSC करना ही नहीं चाहता है कि रिजल्ट निकालना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है BPSC को कि जितना वो रिजल्ट निकालेंगे वो उतना ही शक के दायरे में फंसते जाएंगे, क्योंकि सेटिंग इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है, भ्रष्टाचार इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बार बार हर चीज़ में भ्रष्टाचार करते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं कि इनसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है, किसी भी सवाल का जवाब इनके पास है ही नहीं। चाहे आप 64 में जब हाई कोर्ट ने कॉपी मांगा 1000 कॉपी, तब भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। लोग जुडिशरी के टाइम पे 31st जुडिशरी के टाइम पे लोगों ने RTI करके कॉपी मांगा, तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे, बोले कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद, जो कि अगर प्रोसेस के हिसाब से देखें तो कहना सही था। लेकिन कहीं ना कहीं BPSC भी डर गए हैं दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि जैसा आपने 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि 56 और 59 के बैच में 12 स्टूडेंट्स की कॉपी को बाहर निकाल के लिखा गया है, और EOO की टीम इन 12 ऑफिसर्स के कॉपी को वापस ला के चेक किया जा रहा है कि क्या ये है सही। क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि रिटन टेस्ट में वो बहुत ही अधिक नंबर पाए हैं, और इंटरव्यू के टाइम पे वो बहुत ही कम नंबर पाए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसी बात को जाँच किया जा रहा है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है जुडिशरी में कि इसमें भी कॉपी को बाहर निकाल के लिखा गया होगा, या सेंटर को ही मैनेज करके वहाँ पे सारे कॉपियों को लिखा गया होगा। यही वजह है कि बहुत सारे जो तेज स्टूडेंट्स हैं वो उनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं। जो जिन लोग का 30th जुडिशरी में जिन लोग का मेंस का सिलेक्शन होकर वो इंटरव्यू भी दे दिए, उन लोग का 31st का जुडिशरी का मेंस भी नहीं क्लियर हुआ। तो ये सब सवाल के घेरे में BPSC आ ही जाता है। दूसरी बात करें हम लोग, अगली बात करें असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, तो कैलेंडर के हिसाब से तो दिया हुआ है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा। लेकिन आप बताइए कैलेंडर में लिखी हुई कौन सी बात BPSC वाले फॉलो कर रहे हैं? तो मान के चलिए कि इसका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने जा रहा है, इसका भी एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा है दोस्तों। अब रही बात APO मेंस की, तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि APO मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर महीने में होगा। बहुत ज़्यादा अगर डिले होता है तो दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा दोस्तों, ये मान के चलिए। अगर थोड़ी बहुत BPSC वाले ने सुस्ती दिखाए तो शायद जनवरी भी जाए, लेकिन इसकी संभावनाएँ कम है, क्योंकि अब वो क्या है ना कि एक कहावत आप सुनते होंगे, गाँव देहात में ये बोला जाता है कि सुबह का अंधेरा जो होता है बहुत ही मतलब खतरनाक अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरा होता है, लेकिन वो अंधेरा भी सूर्योदय होने से रोक नहीं पाता है दोस्तों। तो अभी समझिए कि BPSC का स्वच्छता अभियान चल रहा है। बहुत ही जल्द हम लोग EO की टीम है जो इस केस को ख़त्म करेगी और सारे गुनाहगारों को पर्दाफाश करके BPSC को स्वच्छ कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्द APO का मेंस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा दोस्तों।
और कुछ लोग कमेंट में एक दो वो पूछ रहे थे कि 32 जुडिशरी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्रीकल्चर का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों देखिए, एग्रीकल्चर का तो हमें कोई अभी अपडेट मिला नहीं है, बहुत पुराने अपडेट हैं, 1.5 महीना पहले ही आया था कि कुछ वैकेंसी आएंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ अभी ऑथेंटिक न्यूज़ है नहीं। रही बात 32 जुडिशरी के बारे में, तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि 31 जुडिशरी का कुछ कन्फर्म पता है नहीं, तो भला 32 जुडिशरी के बारे में कैसे पता चले दोस्तों। तो पहले 31 को ख़त्म हो जाने दीजिए, तभी आप 32 जुडिशरी की बात करेंगे। 31 जुडिशरी का जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके 30 से 35 डे के अंदर आपको 32 जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और रही बात 68 की वैकेंसी की बात करें दोस्तों, अभी बहुत डिले होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि अक्टूबर या उससे भी ज़्यादा डिले हो सकता है 67 का प्री निकालने के लिए। तो अक्टूबर में तो शायद 67 का प्री होगा, तो आप नवंबर या दिसंबर पकड़ लीजिए कि 68 का वैकेंसी आएगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे ये अभी साल चल रहा है, अब ये जो समय अभी मौसम आ गया है वो बैंकिंग के एग्ज़ाम का मौसम आ गया है कि इस टाइम पे बैंकिंग के एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जिन लोग की बीपीएससी की प्रीलिम्स लगभग प्रिपरेशन हो चुका है, जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम दिए होंगे और जो बीपीएससी 67 का जो 8 मई को एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर इन सारे एग्ज़ाम में जिनको 100 नंबर के आसपास आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि आप लोग थोड़े बहुत, जिन लोग को जॉब चाहिए वो लोग बैंकिंग वगैरह सेक्टर में देख सकते हैं, जो लोग फार्म भरे होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम होने के कम चांस हैं। या फिर और जो लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एक बार देख लें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी बीपीएससी में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है दोस्तों। बहुत सारे रीज़न से देखिए, जानबूझ के पहले आप 67 का एग्ज़ाम देखिए कब होने वाला था, पिछले साल के ही 2021 में अक्टूबर महीने में होने वाला था, 31 अक्टूबर को। इसको डिले करके किसी तरीके से 8 मई को जाया गया एग्ज़ाम। अब 8 मई से आज दोस्तों जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त का डेट दिया गया था, इसमें भी नहीं होने वाला। अब अक्टूबर वापस लेके चला गया। मतलब आप कितना 22 पिछले साल 2020 में लगभग 26-27 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से 2020 में एग्ज़ाम हुआ था लगभग 26 दिसंबर के आसपास, 66 का एग्ज़ाम। उसके बाद 2021 ख़त्म हो गया, 2022 का अक्टूबर लगभग जुलाई तो ख़त्म हो गया, अब तक कोई भी पीटी का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो आप इतने सालों तक आप पीटी का एग्ज़ाम तैयारी कर नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगा, क्योंकि जिन लोग को जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, लगभग जो लोग 30-32 साल के आसपास होंगे। खासकर गर्ल्स में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक चीज़ तो और मैं आप लोग को बताना भूल ही गया, एपीओ मेंस में अगर देखेंगे तो पिछला रिजल्ट जो आया था 3900, इसमें सारे के सारे तो गर्ल्स ही हैं। अगर जनरल में जो लगभग जनरल में जो 1200 1250 रिजल्ट आया था, इसमें कुछ लड़के होंगे, लेकिन जो बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं वो सब तो गर्ल्स ही थे। सोचिए इन लोग का एक एज जो कि एपीओ मेंस का एग्ज़ाम में बैठने वाली हैं, उनको आपको क्या लगता है कितना एज हो रहा होगा? मिनिमम कम से कम 30 +- 1 हो रहा होगा, किसी का 31, किसी का 32, किसी का 33, इस टाइप का, या फिर 35-36 भी हो रहा होगा। किन लोगों का शादी हो गया होगा, किन लोग शादी के लिए तैयार हो रहे होंगे, कितने लोग ने शादी कैंसिल इस बात के लिए कर दी होगी कि मुझे एग्ज़ाम देना है। मालूम चला कि अगस्त में उन लोग का एग्ज़ाम था पिछले साल, उसको कैंसिल करके ये साल नया मतलब 2022 में अगस्त आ गया, अब तक एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया। सोचिए वो 1 साल तक शादी को पोस्टपोन कर दी। जो लोग फैमिली प्लानिंग, बेबी प्लानिंग करना चाहते थे शादी के बाद, वो बेचारी बेबी प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कष्ट है महिलाओं के लिए। इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार को कब समझ में आएगा, बीपीएससी ऑफिसर को कब समझ में आएगा। उन लोग को काम करना, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों इतना ही आज को मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि जो लोग बीपीएससी के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो तैयारी करते ही रहेंगे, और वो लोग मेंस की तरफ देखेंगे थोड़े बहुत ज़्यादा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ नौकरी कर ले, तो ये समझ लीजिए कि अभी पीटी का पता नहीं है, मेंस कब होगा, फिर इंटरव्यू कब होंगे, कब रिजल्ट आएगा। तो इसमें लगभग 1 साल और प्रक्रिया लग ही जाएगा। तो 1 साल आप कुछ रोज़गार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ प्राइवेट वगैरह नौकरी देख लें, या कुछ छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब जिसमें जल्दी हो जाते हैं, जैसे अभी बैंकिंग का सीज़न है, तो बैंकिंग का एग्ज़ाम देख लें जो लोग फार्म भरे होंगे। उसके बाद फिर आप लोग आराम से बीपीएससी की तैयारी करते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर कुछ अगर नया अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोग को जल्दी ही अपडेट करा दूँगा। तो विदा लेता हूँ आप लोग से इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपना चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।